प्रेज द लॉर्ड भाई बहनों। मैं रविवार का दिन नहीं भेजा, लेकिन आज मैं भेज रही हूँ। आज का टॉपिक है अब्राहम का, जब ये वो जो आज्ञा खुदा दिया वो पाला। और जेनेसिस उत्पत्ति 12:1 से 5 तक। खुदा ने अब्राम से कहा, अपना देश और कुटुंबियों और पिता के परिवार को छोड़ के उस देश में जाना जो मैं दिखाऊंगा, और मैं तेरे को बहुत बड़ा या महान जाति बनाऊंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर आशीष दूंगा, और मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, और तू आशीष बनेगा दूसरे लोगों के लिए, और मैं आशीर्वाद डालेगा जो लोग तुमको आशीर्वाद डालेगा, और जो लोग तुम्हारे ऊपर श्राप डालेगा मैं उनके ऊपर श्राप डालूँगा, और पूरा संसार के लोग आशीर्वादित होएंगे और या आशीर्वाद पाएंगे तुम्हारे ओर से और या तुम्हारे द्वारा। तो अब्राम चल पड़ा जैसा यहोवा ने कहा उसे जाने को, और लॉट उसका भतीजा उसके साथ गया। और अब्राहम 75 मतलब 70 और 5 साल का था जब ये वो हरान का बाहर निकला। 65 आई थिंक। अच्छा, उसने अपनी बीवी सराय को लिया, अपना भतीजा लॉट को लिया, और पूरा जो धन दौलत था उसके साथ जिसको उसने जमा किया था, और जो लोग उसने इकट्ठा किया था उनको सबको एक साथ लेकर, जो हरान में जो लोग उसके साथ था, जो काम पे आया उसके साथ रहने लगा, प्राप्त किया था, उसको लिया, और वो केनन के ओर से निकला, और उधर और वे केनन देश में आया और वहाँ रहने लगा। अभी खुदा ने उसको क्या बताया था? खुदा बोला, अगर तू हमारा पालेगा जो मैं बोलता, तो तेरे को बड़ा प्रॉमिस, मतलब आपको एक वचन देगा मैं, क्या बहुत सात आशीर्वाद देगा तेरे को। एंड अब्राहम ने क्या किया? उसने पाला, और खुदा को चाहिए था एक इंसान या उसका परिवार से, जो उन लोग मूर्ति पूजा करते थे, उनको वो परिवार से निकाल के उसको अपना खुद का लोग बनाया। मालूम है, खुदा के लोग योधी है, और यीशु का लोग क्रिश्चियन है, समझते हैं? तो इसको खुदा को चाहिए था क्या, ये योधी लोगों को अपना बनाने के लिए और सुरक्षित एक साथ रखने के लिए, जब तक यीशु आवे ना, उनके ओर से यीशु आने वाला था, और पूरा हमारा आशीर्वाद जो हम लोग को मिला अब्राहम के ओर से, और उसका पिंगे के ओर से, मतलब उनके बच्चों के ओर से, और उनके ओर से हम लोग को बाइबल मिला, हमको तारनहार मिला, और हम खुशखबरी मिली ना, और इसके ऊपर ही हमारा क्रिश्चियन का विश्वास चलता है। अभी अब्राहम ने क्या किया? उसने खुदा के ऊपर, और उसने जो कहा, बोला उठो, चलो निकलो, उसके ऊपर उसने विश्वास रखा। उसको मालूम था, अगर मैं पालेगा तो हमको कुछ कमी नहीं होएगा, खुदा हमारा सब कुछ ज़रूरतें पूरा करेगा। एंड उसको जो कुछ उसका इच्छा था वो देने के लिए उसको मिलेगा करके उसको मालूम था, और उसको ये भी मालूम था, अगर वो सुना नहीं या पाला नहीं तो
उसका हालत बहुत बुरा होएगा। अच्छा, हमारा भी ऐसा ही है। हम लोग अभी क्रिश्चियन हैं, जब भी हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमको शांति मिलता है, और हम लोग का हर एक वचन जो दिया है, हर एक प्रॉमिस जो दिया है खुदा ने बाइबल में, हम लोग वो क्लेम कर सकते हैं। मतलब हम लोग मांगेंगे और वो मिल सकता है। और हम लोग को अगर रास्ते पे हमारा विश्वास रास्ते के ऊपर चलते चलते अगर हम लोग को निराशा हो सकता है, तो हम लोग निराशा नहीं बनेंगे, लेकिन यीशु की ओर से देखकर हम लोग आगे चलेंगे। और अगर हम लोग को बहुत अच्छा चीज़ भी मिलता है, हम लोग उससे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो संसार की चीज़ जो है वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। अच्छा, और अभी जो लोग स्वर्ग की ओर चलते हैं, तो हम लोग याद रखना चाहिए, क्या हम लोग अंतिम तक हम लोग अंतिम तक सहन करके चलना चाहिए। बीच में अगर कुछ तकलीफ़ आएगा और वो छोड़ने का नहीं, समझते हुए क्या देखो ये तकलीफ़ आया, अभी मैं यीशु का पीछे नहीं कर सकता हूँ, इतना प्रोसिक्यूशन आया। प्रोसिक्यूशन मतलब लोग हैरान करते हैं क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं, अभी हम छोड़ के जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करने का, नहीं तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि जो लोग अंत तक सहन करता है, सिर्फ उन लोग स्वर्ग जाएंगे। और जो लोग डरते हैं, मालूम है, डरपोक लोग पहला नंबर है। जो लोग रेवलेशन में लिखा है क्या उन लोग नरक में जाएंगे। अभी समझो इब्राहिम और सेरा, खुदा ने ये दोनों को उठाया। जब भी उन लोग ऊर ऑफ द चाल्डियन के ऊर में थे, उन लोग को चुन लिया। दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बच्चे होने वाला है, दोनों का वो पूरा का पूरा मर गया था। और उनको अभी देखेगा तो उनको बच्चा कभी नहीं हो सकता था। लेकिन खुदा ने उनको चुना, मालूम है। और खुदा ने एक करार किया, मतलब एक वादा किया कि मैं तुम लोग के साथ रहूँगा, अंत तक रहूँगा। लेकिन यहूदी लोग बिल्कुल बेईमान थे, विद्रोह थे और हिस्सा थे उन लोग, और बहुत दुष्ट पाप में थे, बहुत खराब पाप में थे। तो भी उन लोग इतना खराब होते हुए तो भी खुदा ने उनको छोड़ा नहीं। उसका जो वादा खुदा ने किया था वो रखा, ताकि खुदा को मालूम है हम लोग इंसान हैं और हम लोग गिरते हैं, लेकिन खुदा कभी उसका शब्द बोला उसका शब्द के विरुद्ध नहीं जाएगा। दूसरा है क्या, एक मालूम है खुदा ने उनको क्यों चुन लिया। खुदा ने उनको चुन लिया क्योंकि खुदा को चाहिए था पूरा दुनिया को अपना ताकत दिखाने के लिए, अपना शक्तिमान दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए। क्योंकि वो पावर के ओर से ये मरा हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो जैसा बच्चे होते हैं ना, वो उसमें दोनों का मरा हुआ, तो भी उनको ज़िंदा करके खुदा ने बच्चा दिया। इसके लिए उनको चुना था। और खुदा को मालूम था, अगर मैं खुदा को ना हमारा सबका मन दिल सब कुछ मालूम है। अगर मैं पहला मूर्ति पूजा भी करती थी, लेकिन मैं मूर्ति से इतना प्यार करती थी, मतलब मैं सच्ची समझती थी क्या वो मूर्ति में। जब भी हम लोग चर्च को जाते थे, मैं पहला बेंच पे जाती थी घुटने पे, और मैं वो मूर्ति देखकर मैं समझती थी क्या सच्ची वो मूर्ति में खुदा है, सच्ची खुदा जीवित है उसमें, सच्ची खुदा। और मैं रो रो के उसके साथ प्रार्थना करती थी। अभी खुदा को मालूम है हमारा दिल, मैं सच्ची खुदा का प्यार करती हूँ। चाहे मैं पत्थर को प्रेम किया या मूर्ति को प्रेम किया या
कुछ कौन सा भी मूर्ति होना दो, लेकिन हमारा दिल का स्थिति खुदा को मालूम था, इसलिए खुदा हम लोगों को चुनता है। उसको मालूम है कौन खुदा से प्यार करता है। और जब भी सच्चाई में हम लोग आएंगे, हम लोग मूर्ति पूजा छोड़ेंगे, और हम लोग खुदा का पूजा करेंगे, सच्चा खुदा का पूजा करेंगे जो आत्मा और सच में है। हाँ, लेकिन खुदा को मालूम था कि जब भी वो अब्राहम को बोलेगा उठ, वो उठेगा, जाओ, वो जाएगा, उसको मालूम था। और उसको मालूम था क्या अब्राहम उसके ऊपर विश्वास रखेगा, खुदा के ऊपर विश्वास रखेगा, और पूरा का पूरा जो खुदा ने उसको वचन दिया है, प्रॉमिस दिया है, वो पूरा का पूरा वो पूरा करेगा। हर एक प्रॉमिस जो दिया है वो निभाएगा। हाँ, उसको खुदा को मालूम था। और खुदा एक परिवार के ऊपर उसने उसका लक्ष्य दिया, क्योंकि खुदा को मालूम था एक परिवार जो इब्राहिम और सेरा दोनों था, उनके ओर से क्या होएगा, उनके ओर से पूरा वो जो खुदा ने उनके ऊपर आशीर्वाद डाला, पूरा संसार के ऊपर वो आशीर्वाद लोग ले सकते हैं। ये आशीर्वाद अगर उन लोग खुदा के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो जो प्रॉमिस, जो वचन, जो खुदा ने इब्राहिम और सेरा को बोला, उसके ऊपर आशीर्वाद मिलेगा, वो पूरा संसार को भी वो आशीर्वाद मिल सकता है। अभी क्या होता है, सेरा और इब्राहिम का जो सफ़र था, उन लोग पूरा जूना जीवन उसका उन लोग ने पीछे छोड़ा, और उन लोग आगे देखते हुए खुदा का वचन के ऊपर उसका वचन के ऊपर विश्वास रखते हुए उन लोग आगे बढ़ गए। समझता है? अभी जेनेसिस उत्पत्ति 17:5 में हम लोग को मालूम है क्या, अब्राम का नाम खुदा इब्राहिम कहता है, क्योंकि खुदा उसका नाम चेंज करता है, अब्राम से इब्राहिम करता है, और बोलता है क्योंकि यू विल बी द फादर ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ नेशंस, मतलब तू बाप बनेगा बहुत सारे देशों का, बहुत सारे देशों का आप बाप बनेगा। मतलब उसका पिशी सेरा का थैली तो मरी थी, और इब्राहिम का कुछ उसका जो रिप्रोडक्टिव जो बच्चे बनाने का है, उसका वो सब बिल्कुल शून्य बना था। ऐसा लोगों को खुदा ने चुन लिया और उनके ऊपर आशीर्वाद डाला, और पूरा दुनिया उनके वजह से आज हम लोग जी रहे हैं। ये मेरा सिखावा है। और आते आते नेक्स्ट स्टेप में हम इब्राहिम और आइज़िक का क्या परीक्षा खुदा कैसा लेता है। अभी ये परीक्षा इब्राहिम का परीक्षा जो लिया, वो इब्राहिम ने पाला, उसको बोलते हैं ओबीडियंस। ये ओल्ड टेस्टामेंट में ओबीडियंस का एक उदाहरण है। अच्छा, आप लोग समझा? आप लोग पढ़ो थोड़ा, जो पढ़ने को नहीं आता है किसी को पढ़ाने को बोलो और आप समझ लेना। अच्छा, अभी मैं धन्यवाद देती हूँ। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस शब्द के लिए। आपने ये शब्द हम लोगों को सिखाया और दिखाया कैसा इब्राहिम खुदा का पाला, एक शॉट में, एक वाक्य में वो निकल के खुदा का पीछा किया। हम लोग को भी ऐसा ही सिखाओ, आपका पूरा आज्ञा पालने के लिए, ताकि हम लोग भी इब्राहिम के जैसे बन सकते हैं। इब्राहिम था विश्वास का बाप, हम लोग को भी विश्वास का बच्चे बनाओ, और अभी हम लोग को हमारा विश्वास यीशु के ऊपर रहना दो। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।